हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी सांवरी। अच्छा, आज अगर मैं आपको ये बोलूं कि शमशान घाट के अंदर 100 बार हनुमान चालीसा पढ़नी हो, अगर अगर किसी कोई पढ़ता है 100 बार हनुमान चालीसा रात के 12 बजे के बाद शमशान घाट में, तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं उसके साथ क्या होगा। वहाँ पर ऐसा क्या होगा, हम क्या इमेजिन कर सकते हैं। आज की ये स्टोरी ऐसे ही एक इंसान के ऊपर है और ये सच्ची घटना है। ये स्टोरी जो है, ये जो पुजारी हैं, ये आज भी एक बड़े प्रसिद्ध मंदिर में पुजारी की का काम कर रहे हैं। तो ये स्टोरी उन पुजारी की है। ये जो पुजारी थे, इन्होंने बहुत अपने जीवन काल में, जब ये एक 20-25 वर्ष की उम्र में थे, तो इन्होंने बहुत पूजा करी हनुमान जी की, कि उनको बस ये था कि मुझे एक बार हनुमान जी देखने हैं, मुझे उनका एक बार दर्शन करना है, मुझे दर्शन चाहिए उनका। इन्होंने बहुत पूजा पाठ करी, लेकिन हनुमान जी ने इनको दर्शन नहीं दिए। जैसा कि आपको पता है, भगवान का दर्शन करना इतना आसान नहीं है। हम सबको बहुत ही प्योर सोल चाहिए हनुमान जी का दर्शन या किसी भी हमारे देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए। उन्होंने बहुत पूजा पाठ करी, उनको दर्शन नहीं हुए। तो वो एक अघोरी से मिलते हैं। उसी दौरान जब वो अपनी तपस्या कर रहे थे, एक अघोरी से मिलते हैं। वो अघोरी उनको गाइड करते हैं कि आप एक काम करो, आने वाले मंगलवार की रात आप किसी भी एक शमशान घाट में जाएं। रात को 1 बजे के बाद आप वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का जाप करें। 101 हनुमान चालीसा का जाप करना है आपने। 100 कंप्लीट हो जाएंगी तो वो आपका एक पूरा पुण्य, जो कहते हैं ना इसको, पूर्ण आपका वो बन जाएगा कि आपने 101 जब पढ़ लिए तो आपने 100 कंप्लीट कर दिया। तो उन पुजारी ने सोचा कि अगर मुझे हनुमान जी दर्शन दे देंगे ये कार्य करने पे, तो मैं अवश्य करूँगा। मैं उनसे ना वेट नहीं हो रहा था कि कब ये मंगलवार आए और कब वो ये कार्य करें। तो जैसे ही 3 दिन बाद मंगलवार आया, वो एक शमशान घाट में जाते हैं, जो कि उस वो जो शहर था उससे थोड़ी दूर थी। वो बहुत सुनसान जगह थी। आसपास कोई रोड, दूर दूर तक कोई घर या कोई दुकान नहीं थी। वो 1 बजे रात को वहाँ पे एक आसन बिछाते हैं शमशान घाट के अंदर। आसन बिछा के वो शमशान घाट के अंदर जैसे ही हनुमान चालीसा शुरू करते हैं, अभी उन्होंने आसन बिछाया था, हनुमान चालीसा अपने आगे रखी थी, ठीक है। तो उनका कुछ अलग सा अनुभव होता है। उनको लगता है जैसे कि वो अकेले नहीं है वहाँ पे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, वो पहले भी बहुत टाइम से पूजा पाठ कर रहे थे, तो उनको पता था कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा। तो वो जैसे ही पूजा स्टार्ट करते हैं, अभी उनके मुंह से निकला ही था, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। इतने पर ही उनके आसपास ऐसा उनको मतलब लग रहा था, ऐसा भाव आ रहे थे उनको कि उनके आसपास जो, उनको पहले लग रहा था ना कि दूर दूर कई लोग हैं यहाँ पे, उनको ऐसा लग रहा था कि सारे लोग उनके ऊपर हैं, उनको कवर कर रहे हैं। जैसे जैसे वो पाठ करते रहे, एक हनुमान चालीसा का पाठ करा, जैसे ही वो 2 हनुमान चालीसा का पाठ करा उन्होंने, उनको ऐसा लगा कि उनको जो मतलब जो ऑक्सीजन है उसका लेवल कम हो रहा है उनका। लेकिन आप, जैसा कि मैंने आपको बोला कि वो पहले ही काफ़ी पूजा पाठ करते थे, उनको पता था ऐसा कुछ होगा। और ये सब तो आपको और मेरे को भी पता है कि अगर हम शमशान घाट पे रात को ये कर रहे हैं, हम हनुमान जी का अगर नाम ले रहे हैं शमशान घाट में, तो कुछ ना कुछ तो अनुभव होगा ना। अब जैसे ही वो 5वीं बार पढ़ते हैं, तो वहाँ पे तेज़ हवा चलने लग जाती है। वो 10वीं बार पढ़ते हैं, जब 10 कंप्लीट हो जाती है, तो वहाँ पे उनके आसपास किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आने लग जाती है। तो जैसे ही वो 51वीं पढ़ते हैं ना, 51 जैसे ही पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा 51 हमारे
हिंदुइज़्म में बहुत एक शुभ नंबर माना जाता है 51। तो जैसे ही वो 51 पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा कंप्लीट करते हैं, तो एकदम वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि जैसे वो मार्केट में किसी में बैठे हुए हैं। इतने लोग हैं वहाँ पे, इतने लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो अकेले तो नहीं हैं और 10-15 भी नहीं है, कम से कम हज़ारों लोगों के बीच में बैठे हैं और वो हज़ारों लोग उनके कानों में चिल्ला रहे हैं। कोई इधर से कुछ कह रहा है, कोई इधर से कुछ कह रहा है, वो हज़ारों के हज़ारों लोग उनके कानों में चिल्ला रहे हैं। उन्होंने इस सब चीज़ को इग्नोर करते हुए बस उनके पास एक, जैसे वो कहते हैं ना, एक लक्ष्य, उनको एक बस अपने प्रभु से मिलना था, अपने आराध्य से उनको मिलना था। वो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। जैसे ही उनके 101 हनुमान चालीसा होते हैं, एकदम सब कुछ शांत हो जाता है और जैसे चंद्रमा की रोशनी होती है ना पूर्णिमा पे, ऐसे एकदम सारी जगह रोशनी हो जाती है और उनको हनुमान जी दर्शन देते हैं। हनुमान जी जब उनको दर्शन देते हैं तो वो, ऐसा उन पुजारी का कहना है कि मैं उनके आगे एक तिनके मात्र था। वो इतना बड़ा विशाल रूप में थे हनुमान जी, इतने बड़े रूप में थे, मैं तिनका मात्र था उनके सामने। तो ऐसे उन्होंने दर्शन किए। देखो, अगर हमें भगवान के दर्शन करने हैं तो हमें बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, हमें इस जीवन जो हमारा चक्र है उससे बाहर आना पड़ेगा। तो उन पुजारी ने जब उनके दर्शन किए तो उनका तो जीवन सफल हो गया। अभी भी वो पुजारी एक हनुमान जी के मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में अभी भी हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहती हूँ, आप जिस भी धर्म से हैं अपने धर्म को मानें, पूजा पाठ करें। अगर आप हिंदू हैं तो पूजा पाठ करें। हमारे बिहारी जी हैं, हमारे हनुमान जी हैं, भोलेनाथ हैं, इनकी पूजा पाठ करें, सही रास्ते पे चलें। मैंने आज आपको ये एक रियल स्टोरी बताई है, ये एक रियल स्टोरी है। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ आप सबके लिए। राधे राधे।